माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमारे साथ आएगी। विधानसभा के लेके क्या तैयारी है? आप लोग 81 सीटों पे उतरिएगा कि कुछ इलाकों में छोटी नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिण छोटा नागपुर उतरिएगा? लोग बैठक किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए, तो हम कोशिश रहेगा अगर कभी लड़ने की बात हो तो हम डुमरी विधानसभा से ही हों। और हम लोग जेबी केसेस अकेले निर्दलीय प्रत्याशी होकर अगर 3,47,000 वोट लाएँ तो ये अपने आप में एक महासंग्राम की लड़ाई लड़े और इसमें बहुत बड़ा जीत है हम लोग को। ना चाहते भी हम लोग जो जीत है, आप लोग इस युवा पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग भले केवल एक ही चीज़ देखते हैं, हार और जीत। ये हार और जीत की बात नहीं है। इतना बड़ा 3.5 लाख लोग अगर कहीं इकट्ठा हो जाए तो समझिए कितना बड़ा जनसैलाब होगा, आप समझ के देखिए। तो युवा पीढ़ी से कहेंगे कि 3.5 लाख कम नहीं है। ये 3.5 लाख में हम लोग 4 विधानसभा निकाल सकते हैं। 2 लाइन के साथ अपनी बातों का शुरुआत करेंगे कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, यह भी सही वह भी सही। देखिए, जीवन संघर्षों का है, संघर्ष चलता रहता है, हार जीत लगी रहती है। जितना किसी एक को था, हम लोगों ने संघर्ष अच्छा किया, हम लोगों ने लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ा। हार जीत में हमें हार हुई, हम स्वीकार करते हैं, जनता के जनादेश का स्वीकार करते हैं। जनता ने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले गिरिडीह जनता की, और भी हमारे साथी जहां भी लड़े उनको जिन्होंने समर्थन दिया, मत दिया, उनको भी बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद। अच्छा, समीक्षा बैठक हो तो क्या कुछ निकल कर फिर कमी कहाँ पे रह गई? कमी रह गई, हमारा सबसे पहला कमी रह गई कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रह गई थोड़ा सा, कि हम लोग सही से बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए। हम लोग भीड़ को ही वोट समझ लिए थे, ये हमसे गलती हुई, हमसे भूल हुई, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया और थोड़ा सा बूथ में चूक रह गए। गिरिडीह विधानसभा का परफॉर्मेंस हमारा थोड़ा ख़राब रहा। गिरिडीह हम लोग को उम्मीद नहीं था कि हम लोग इतना नीचे जाएंगे। हम लोग को लगा कि माहौल है वहाँ पे, भीड़ देख के हम लोगों को लगा कि वहाँ पे माहौल है, लोग हमारे तरफ आएंगे। लेकिन एक चीज़ पता चला कि भीड़ और वोट में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर होता है। ये बात सीखने को मिली इस चुनाव से, जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग एक अच्छे तरीके से बूथ मैनेजमेंट और भीड़ को कभी वोट नहीं समझेंगे, इस उद्देश्य से हम लोग उतरेंगे। कहीं न कहीं आप लोग ऐसे माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक इस बार निर्णायक होंगे लोकसभा में। कहीं न कहीं वो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में बातें चल रही कि वो लोग जितना आप लोग के साथ भरोसा दिलाए थे, वो भरोसा पे आप लोग के खड़े नहीं उतर पाए। तो क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मुस्लिम समुदाय के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक पेटेंट वोट बन के रही है ना। तो पेटेंट वोट से मुस्लिम समुदाय सही में निकल नहीं पाई, लेकिन उनको एक बार सोचना होगा, मुस्लिम समुदाय को सोचना होगा कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो है, जेबी केसेस ने मुस्लिम समुदाय को एक नेतृत्वकर्ता दिया है, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता दिया है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर आपको उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं कि हमारा समाज से नेतृत्वकर्ता निकले। देखिए, दोनों पार्टियां थी, एक एनडीए लड़ रहा था, एक इंडिया गठबंधन लड़ रही थी। दोनों पार्टियों ने से पूरा 14 लोकसभा में किसी ने एक भी कैंडिडेट मुस्लिम समुदाय से नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने जेबी केसेस ने एक मुस्लिम समुदाय के दिया, और हम लोगों ने बहुत सारे पार्टियों में अपना बड़े बड़े पदों में भी उनको स्थान दिए हैं, तवज्जो दिए हैं। तो इस चीज़ को उनको स्वीकार होना चाहिए था, फिर भी आप लोग का साथ नहीं दिए, सोचना समझना चाहिए था। अगर नहीं देते हैं, कल दिन अगर आप आरोप भी लगाते हैं कि हमारे समाज के लोगों को नहीं दिया तवज्जो किसी पार्टी ने, तो नहीं दिया, तो आपका ये गलती आपकी है कि आप जिसने आपको दिया उसको तो तवज्जो दिए नहीं। तो दूसरा पार्टियां भी तो ऑब्जर्व कर रही है कि उसने दिया कैंडिडेट, फिर भी उसको वोट नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिला, तो फिर हम क्यों दें? ऐसी बातें आती है। तो ये मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें जेबी केसेस का हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमारे साथ आएगी। विधानसभा के लेके क्या तैयारी? आप लोग 81 सीटों पे उतरिएगा कि कुछ इलाकों में छोटी नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिण छोटा नागपुर उतरिएगा, या पूरा विधानसभा में? प्रयास तो हमारा रहेगा कि जहाँ तक हमारी जनाधार फैली है, जहाँ तक हम लोगों ने आंदोलन किया है, उत्तरी छोटा नागपुर से कोल्हान तक जहाँ तक हम गए हैं, वहाँ तक हम लोग कैंडिडेट उतारने का प्रयास करेंगे। बाकायदा अगर अच्छा खासा अगर कैंडिडेट जो तैयारी किए हैं, जो समाज सेवा किए हैं, जो संघर्ष हैं, जो आंदोलन किए हैं, आंदोलनरत हैं किसी भी चीज़ को लेकर, न्याय दिलाने को लेकर, किसी भी दूसरे भी फील्ड में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी शामिल किया जाए और उनको भी तवज्जो देकर स्थान दिया जाएगा विधानसभा। बीते दिनों में आप लोगों ने पहली ये लोकसभा चुनाव आप लोग पहली बार लड़ रहे थे, इस चुनाव से आप लोग को क्या क्या सीखने को मिला? चुनाव तो देखिए, लड़ाई कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और दूसरी बात सीखने को मिलता है, और दूसरी बात हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग तो अगर जीतते हैं तो हम लोग को ये जीत हासिल होता ही है, और अगर हारते हैं तो हम लोग को अनुभव मिलता है, उससे सीखते हैं। हम लोग खोते कुछ नहीं हैं, क्योंकि हम फ्रेशर हैं। खोता वो लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपया कमाया हुआ है, पैकेट में रखा हुआ है, और चुनाव में हार के
सारा पैसा गंवा दिया तो वो खोता है। हम लोग ने खोया नहीं, जनता ने समर्थन दिया, जनता ने वोट भी दिया, आर्थिक संसाधन भी दिया, सामाजिक सहयोग भी किया, तो हम लोगों ने खोया नहीं। केवल खोया एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा हमारे जो युवा पीढ़ी जो हमारे साथ थी उसका थोड़ा हार से थोड़ा मनोबल डाउन हुआ है, पर कुछ दिनों में वो हम लोग फिर से मैनेज कर लेंगे। विधानसभा आप कहाँ से लड़िएगा? देखिए हम पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष ज़रूर हैं, पर नीरें हमारे हाथों में नहीं रहती है, ना किसी के हाथों में नहीं रहती हैं, केंद्रीय अध्यक्ष के हाथों में भी नहीं रहती है। ये कोर कमेटी होता है, पार्टी का केंद्रीय कमेटी होता है, वो डिसाइड करती है कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। पर बाकायदा मेरा विधानसभा डुमरी है, तो अगर कभी भविष्य में लड़ना होगा चुनाव, अगर उस तरह रणनीति बनेगा तो वो डुमरी ही होगा। मतलब पहला प्रेफरेंस आपका चाहते हैं कि हम डुमरी से लड़े? वो घर है मेरा, वो घर है मेरा विधानसभा है, और हमने वहाँ पर संघर्ष भी किया है, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे सभा किए हैं, बहुत सारे साथियों को जोड़े हैं, बहुत सारे साथियों टीम बनाए हैं, पंचायत टीम बनाए हैं, बूथ कमेटी बनाए हैं, प्रखंड कमेटी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़े हैं, बहुत सारे लोग बैठक किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए। तो हम कोशिश रहेगा अगर कभी लड़ने की बात हो तो हम डुमरी विधानसभा से ही हों। तो जैसे कि हार की जो कुछ JBKSS का कुछ कार्यकर्ता है जो ये हार से अभी तक उभर नहीं पाए, तो उस कार्यकर्ताओं को आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे मोटिवेट कीजिएगा? देखिए उन युवाओं को कहना चाहेंगे कि एक इंडिया गठबंधन लड़ रही थी और एक NDA गठबंधन लड़ रही थी। NDA गठबंधन मिल के 4.5 लाख वोट लाई है, और इंडिया गठबंधन भी 3,70,000 के आसपास वोट लाई है। और हम लोग JBKSS अकेले निर्दलीय प्रत्याशी होकर अगर 3,47,000 वोट लाएँ तो ये अपने आप में एक महासंग्राम की लड़ाई लड़े, और इसमें बहुत बड़ा जीत है हम लोग को। ना चाहते भी हम लोग जो जीत है, आप लोग इस युवा पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग भले केवल एक ही चीज़ देखते हैं, हार और जीत। ये हार और जीत की बात नहीं है। ये इतना बड़ा 3.5 लाख लोग अगर कहीं इकट्ठा हो जाए तो समझिए कितना बड़ा जनसैलाब होगा, आप समझ के देखिए। तो युवा पीढ़ी से कहेंगे कि 3.5 लाख कम नहीं है। ये 3.5 लाख में हम लोग 4 विधानसभा निकाल सकते हैं, 4 विधानसभा निकाल सकते हैं। और उसके बाद भी अन्य साथियों को मिला है, जैसे देवेंद्र नाथ महतो हुआ, संजय मेहता हुआ, उनको भी 1.5 लाख वोट मिले हैं। तो उनसे हम लोग 3 विधानसभा और टारगेट कर सकते हैं, यानी 4, 3, 7, 8, 3, 10, 12 विधानसभा हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इस बात को समझिए, आप लोग को भावनाओं नहीं भरना। अभी हमारी लड़ाई की शुरुआत थी। ज़रूरी नहीं होता है कि हर युद्ध आदमी जीत ही जाए, किसी युद्ध में आपको हार का भी सामना करने पड़ेगा। जब इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच होता है तो ज़रूरी नहीं कि सब मैच इंडिया ही जीतता है, कोई मैच हारता भी है। तो इसी तरह से तैयारी कब से शुरू हो जाएगी? हाँ, ये समीक्षा बैठक चल रही है, लोकसभा की समीक्षा बैठक जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग की विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। बोकारो में रिजल्ट के दौरान जो कि काफ़ी मतलब समर्थक लड़ाई झगड़े के मामले में किसी का केस दर्ज हुआ है, इस पर क्या मतलब आपका राय है? देखिए वो निंदनीय है। सबसे पहले तो प्रशासन की ओर से भी कहेंगे और अपने साथियों से भी कहेंगे। हमारे साथियों में ज़्यादातर युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी से अपील करेंगे कि देखिए किसी भी चीज़ का एक नियम होता है, कानून होता है। जब भी जहाँ गणना होता है काउंटिंग एरिया में 144 लगा रहता है 500 मीटर तक के, आप वहाँ पर ये किसी तरह का हुड़दंगी नहीं कर सकते। इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, गलती अगर प्रशासन से ये हुई कि अगर युवा वहाँ पर ज़्यादा थे तो उसको मतलब किसी तरह से बल प्रयोग करके, हल्का फुल्का बल प्रयोग करके साइड किया जा सकता था। पर इस तरह के निर्दयी तरीके से वार नहीं करना चाहिए। निर्दयी तरीका ऐसा हुआ कि एक 18 साल का लड़का है, उसका हाथ यहाँ 2 बार टूट गया है। एक व्यक्ति हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र का ही है, यहाँ पूरा जांघ टूट गया है। एक व्यक्ति है जिसका घुटना टूट गया है। तो ये बहुत निर्दयी तरीके से मारा गया। एक व्यक्ति था जिसका पूरा यहाँ माथा फाड़ दिया गया था। तो ये बहुत निर्दयी तरीके से मारा गया है, जो कतई सचित नहीं था। आप चाहते तो वहाँ आंसू गैस मार के या पानी का बौछार छोड़ के आप वहाँ से साइड कर सकते थे। अब उसका नुकसान क्या होता है कि पूरा परिवार जो है वो पीछे चला जाता है। बात को समझिए, सामाजिक स्तर हमारा गिर जाता है। अब आपने मान ली 10 परिवार को आप डैमेज किए तो 10 का परिवार पूरा डैमेज हो गया, वो पीछे चल गया। 60-70 जो वो मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका 60-70 हज़ार का खर्च अभी तक इलाज नहीं हो पाया। तो सोचिए उस परिवार का क्या स्थिति हुआ। तो आप कोशिश पुलिस प्रशासन से यही करेंगे कि कभी भी देखिए युवा पीढ़ी है तो थोड़ा सा बहकता ही है, तो कभी भी कोशिश कीजिए तो थोड़ा नरम से पेश आइए और आंसू गैस और पानी का बौछार का प्रयोग कीजिए ताकि वो भिड़ जाए। और प्रशासन का कहना था कि JBKSS की ओर तरफ से पथराव किया जा रहा था। देखिए वहाँ 2 चीज़ें निकल के सामने आ रही है। वो तो हम काउंटिंग के अंदर थे, हम काउंटिंग एरिया में, तो हमें उतना बाहर के बारे में पता नहीं, लेकिन जितना हमें पता चला और जितना हमने वीडियो में देखा उसमें साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि एक जो पक्ष था जो जीत रही थी, एक पक्ष था हमारा JBKSS,
और वहाँ पर कुछ प्रशासन की तरफ से अलाउंस करने में गलतियाँ सुनते हैं कि जो हमारे जीत रहे थे उस प्रत्याशी का 15 की 20,000 बढ़त बता दिया और इसका जो है 1,000 की कुछ ऐसा कुछ बोल दिया गया कि 1,000 वोट आया पूरा इसमें, तो गलती बता दिया गया, जिसके कारण हमारा भीड़ जो है उग्र हो गया। फिर बाद में कंप्लेंट किया गया वहाँ पर कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने उसको सुधार किया कि नहीं, गलती से अलाउंसमेंट हो गया था। तो ये गलतियाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से हुई है, चाहे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में हुआ, लेकिन गलतियाँ हुई है। अच्छा, क्या लोकसभा का माहौल जैसा विधानसभा में बन पाएगा? हाँ, एग्जैक्टली क्यों नहीं बनेगा। देखिए, एक्चुअली में माहौल बना नहीं है। ये जो दिख रहे थे माहौल, एक्चुअली में झारखंड का 24 साल का झारखंड का वो जो था, वो दर्द था, टीस था, वो पीड़ा था, जो लोगों को निकल के आ रहा था सामने। वो कोई माहौल नहीं था, वो दर्द था, वो टीस था, वो पीड़ा था। और दर्द और टीस और जो पीड़ा हो वो अभी तक है ही। तो वो दर्द और टीस और पीड़ा जब तक झारखंडियों का ख़त्म नहीं होगा तब तक ये निकलता रहेगा और माहौल अपने आप क्रिएट होता रहेगा। माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बनते चले जाएगी। अंतिम सवाल, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को यही कार्यकर्ता नहीं, वो एक्चुअली हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं। देखिए, कार्यकर्ता वो होते हैं जो पार्टियाँ बना के रखती हैं, उसको चुनाव के टाइम में पैसा देती है और उससे काम करवाती है, वैसा हम लोग नहीं है। हमारे जो साथी हैं वो खुद पैसा करते हैं, कहीं खर्च ज़रूरत पड़ता है तो खुद खर्च करते हैं और वहाँ पर हम लोग को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो कार्यकर्ता नहीं हो सकते, वहाँ साथी हो सकते हैं, हमारे घर का परिवार में एक सदस्य हो सकते हैं। तो उन साथियों से कहेंगे कि हम लोग नौजवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, हम लोग संयम से काम लेना पड़ेगा, अनुशासित रह के अनुशासन में काम करना पड़ेगा कि बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं जिसके दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। उत्तेजित नहीं होना है, अति उत्साहित नहीं होना है, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। और जितना हम लोग गाइडलाइन देते हैं कोशिश करिए कि हम लोग का फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत हम लोग जानबूझ के समझ के हम लोग गाइडलाइन को देते हैं कि कहाँ हम फंस सकते हैं, कहाँ हमें फंसाया जा सकता है। तो इस बात को खासा ध्यान रखें और खूब अभी से हार नहीं मानना है, दिल को छोटा नहीं करना, मन को हल्का नहीं करना है। अभी हमारी लड़ाई जारी है, अभी तो शुरुआत है, संघर्ष आगे भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो मनोबल को डाउन ना करें और आगे आने वाले चुनाव में जो 4 महीने के बाद चुनाव है, उस चुनाव की प्रक्रिया में लग जाएं। सब अपने अपने बूथ को मजबूत करने में, पंचायत को मजबूत करने में, लोगों को जोड़ने में, अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, अन्य जाति वर्ग के लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं, हर वर्ग के लोग कैसे हमारे में जुड़ सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, यही बात कहना चाहेंगे।